हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करें। ऐसे तो मैं दो चार क्वेश्चन बताया था एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, बट अब हम टोटल 25 क्वेश्चंस मैं आपके सामने डील करने वाला हूं। तो कृपया सभी लोग देखें और क्वेश्चन को समझें कैसे बनाना है और कहाँ से प्रश्न आते हैं। और फिर सभी से निवेदन है, जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जॉब टॉक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने बताया था जब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में असंगत असंगत अक्षर समूह को चुने, है ना, चयन कीजिए। तो इसमें मैंने बता भी दिया था उस समय क्या क्या है। एफ, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं जो, ठीक है, जैसे एफ है, एफ सी एच एफ, एफ सी एच एफ पहला है ए ऑप्शन में। अब यहाँ अल्फाबेट के अनुसार मैंने बताया था इसका वैल्यू कितना था, 6, सी का 3, 8 और एफ का फिर होता है दोस्तों 6। तो 3 माइनस हो रहा है, प्लस में 5 है आपका और माइनस में 2 है। वही बी ऑप्शन को हम लोग देखें, ए ऑप्शन है। स्क्रीन पे देखते रहेंगे दोस्तों। एच ई जे एच कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ करने वाले हैं। ई का 5, जे का 10 और एच का 8, -3 +5 -3, मतलब ये दोनों एक समूह का है। वही हम बात करें सी के लिए, तो पी एम आर एन, ठीक है। तो पी के लिए दोस्तों 16, एम के लिए 13, आर के लिए 18 और एन के लिए दोस्तों 14 होता है। तो -3 +5, यहाँ -4। तो यहाँ यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -3 होना चाहिए लेकिन यहाँ हो रहा है कितना, -2 होना चाहिए लेकिन यहाँ हो रहा है -4। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, आप बना भी लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में आपका है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मतलब फिगर से है, फिगर से क्वेश्चन की हम बात करें तो देखते हैं क्या है। तो इसमें कैसा, कागज को मोड़ने के बाद खोलने पे कैसा दिखाई देगा आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें यही है, इस एक क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन टफ है नहीं दोस्तों। मैंने कल भी बताया था, उस दिन भी बताया था। जैसे अब स्टार है तो जब ऐसे मुड़ा है तो खुलेगा ऐसे भी, तो ये व्हाट जब ऐसे खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा, स्टार जब ऊपर जाएगा तो ऐसे स्टार होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में किस में है, इसमें है स्टार ऊपर, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, ए भी होगा नहीं। और इसकी बात करें स्टार ऊपर है लेकिन नीचे एरो है तो ये होगा नहीं। तो अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आपका ए आ रहा है छट के। अब मैंने पहले पूरा डिस्कस कर दिया था इस क्वेश्चन को भी। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, 13, 17, 26, 51 वाट और 221 है ना, ठीक है। तो इसमें अंतर कितना का है, 4 है। इसमें 9 का है, इसमें 25, एक सीरीज सा चल रहा है दोस्तों। तो वही आगे चलेगा। तो ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। तो यहाँ अब आगे आप देख रहे हैं ये अभाज्य संख्याओं की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 स्क्वायर हो जाएगा। 7 स्क्वायर कितना होता है 49, जब ऐड करेंगे 51 में तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका 100। वही आगे आगे की बात करें तो 11 स्क्वायर 121, दोनों जोड़ के इतना, इसलिए आपका 100 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 100। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ताश खेल रहे हैं। वाई एक्स के दाईं ओर बैठा है। तो पहले मैंने बताया था दाएं बाएं जहां भी हो, लेफ्ट राइट, तो ये घड़ी की सुई की दिशा में मतलब बाएं चलता है। और घड़ी के विपरीत, आप अपने घड़ी को देखें, विपरीत दिशा में दाहिने चलता है, दाएं। मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा डिटेल्स भी आगे करवाऊंगा। तो ताश जब भी खेलते हैं लोग, 4 लोग व्यक्ति बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, y x के दाईं ओर बैठा है। y जो है कहाँ बैठा है, x के दाईं ओर, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। y x के दाईं ओर बैठा है। और जो w के दाईं ओर बैठा है, और x का है w के दाईं ओर, जो का मतलब बीच वाला लेटर को हम देख सकते हैं। जो w के दाईं ओर बैठा है, y के दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ लास्ट में कौन सा बचा, z बचा। तो पूछ रहा है y के दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो z बैठा है, आप देख पा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी।
ये आपका देखने से टफ लग रहा है क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन ये टफ है नहीं असल में। 178 3 5 6 7 1 2 1। अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हालांकि आपको प्रैक्टिस करते करते ही दिखेगा, ये गुने 2 हो रहा है, सारा जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 724, 12 का गुना 2 करेंगे तो 1424 हुआ, 7 दूना 14, 12 दूना 24। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो ये आपका हो गया 1424। अब नेक्स्ट प्रश्न मैंने कहा है, बात करते हैं निम्न में से अक्षर समूह का चयन कीजिए जो इवाट के स्थान पे आ सकता है। ये भी जो है सो नंबर से ही। एक ट्रिक भी मैंने बताया था, ए ई जोटी, इजोटी, इसको याद रखेंगे, नंबर बार बार इसी के अनुसार लिखेंगे। तो ए का 1, ई का 5, जे का 10, वो का 15, टी का 20 और वाई का 25, उस अनुसार बनेगा। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों एच ओ ई एल एस आई पी डब्ल्यू। अब पूछता है व्हाट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं क्लियर, यहाँ कितना 4 का बढ़ोतरी, 1 4, यहाँ भी 4। तो अगला भी लेटर कोई आएगा तो 4 प्लस करके, तो अगला लेटर क्या हो जाएगा आप सब बता सकते हैं। तो 9 4 13, 13 एम के लिए 13 आता है ना, तो एम हो जाएगा पहला। अब देखिए ऑप्शन में 3 जगह एम है, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन 3 में से कोई हो सकता है। अब देखिए आगे एच 8 4 12, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है दोस्तों, और फिर 4 का प्लस है इसमें भी, तो आगे भी 4 ही प्लस होगा। तो 16 4 20, मतलब पी के लिए 16 है, टी के लिए 20, इसलिए एम टी वाला है, तो ये नहीं होगा, दो में से कोई ये हो सकता है। ओ के बाद कितना आ रहा है एस, तो +4 ये भी है, और एस के बाद ये क्या है डब्लू, तो 19 4 23 4। तो डब्लू का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 23, 27 4 कितना करेंगे तो 27, तो ए आ जाएगा, इसलिए डब्ल्यू एम टी ए आपका आंसर हो जाएगा। जहां समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, या गलत आंसर भी बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हम छोड़ेंगे। यदि यदि दर्पण को निर्मित चित्र के अनुसार, जैसे ही दर्पण का क्वेश्चन आए दोस्तों, तो दर्पण से ठीक सटे उसका आंसर हो जाएगा। आर ऐसा है तो दोस्तों यहाँ आर उल्टा, आप देखिए यहाँ इस फिगर में आर उल्टा कौन सा है, इसमें और इसमें, मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। हमेशा आप समय बचाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में इसका प्रयोग जरूर करें, जो आपका कौन सा आंसर हो सकता है, जो नहीं होगा उस पर विचारना ही नहीं है। अब आर ऐसे आ गया, ई आप देख रहे हैं, ई जब ऐसे है तो ये भी उल्टा होगा ऐसे, तो ये दोनों में ई है। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या है एम, या एन का प्रतिबिंब, इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कथन। हमेशा मैं कह रहा हूं जो आपको पूरा मतलब जो है इंफॉर्मेशन बार बार प्रैक्टिस करते हुए नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना है। अब रीजनिंग में देखें, अब कथन की ही बात करें, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, जैसे ही ऐसा प्रश्न आए तो गोला गोला करके आप बना सकते हैं। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, कुछ खिलाड़ी हैं, क्या है खिलाड़ी, खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, तो सभी खिलाड़ी मतलब पूरा को कर देना है पुरुष। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, ये पूरा पुरुष, पुरुष है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो निष्कर्ष में क्या है, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। सभी पुरुष जो है क्या खिलाड़ी है, नहीं। सभी पुरुष खिलाड़ी कैसे होगा, कुछ पुरुष खिलाड़ी होगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा है, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, कुछ पुरुष विद्यार्थी दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये सही है, इसलिए इसका मतलब केवल दो अनुसरण करता है, इसका मतलब आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा यहाँ इसमें, ठीक है। ये बहुत आसान है, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। एक विशेष कूट भाषा में, तो इसको हमेशा आप सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे लिखा गया है आई एम फाइन। आई एम फाइन के लिए क्या होगा दोस्तों, ले सुकिम दिया गया है, ले सुकिम, ले सुकिम। वही दिया गया है यू आर फाइन को, यू आर फाइन, फाइन को क्या लिखा जाता है दोस्तों, यू आर फाइन को से किम डे, से किम डे। वही थर्ड है ऑप्शन आपका ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन। ऑल आर फाइन को क्या बताया जा रहा है इसमें, ऑल आर फाइन को दोस्तों लिखा है किम रू से, किम रू से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीनों में फाइन है, यहाँ मैं दूसरा पेन भी ले लेता हूं जिससे हो, ये तीनों में क्या है
फाइन है। तो सबसे पहले तो जो कॉमन शब्द है उसी को देखते हैं। तीनों में फाइन है, यहाँ है ना फाइन। यहाँ पे तीनों में क्या है जो सेम है? तो तीनों में सेम दोस्तों क्या है? किम है। आप देख पा रहे हैं किम सब में है, इसका मतलब फाइन का क्या हो जाएगा? किम। अब हम बात करते हैं आर। इन दोनों में क्या क्या है? आर। आर इसमें भी है, इसमें। इन दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है? से। इसका मतलब आर के लिए से। और पूछा क्या जा रहा है? ऑल। ऑल किसके लिए क्या प्रयोग हुआ? तो जो बचेगा वही ना प्रयोग हुआ दोस्तों। तो रू प्रयोग हुआ है, ऑल के लिए क्या प्रयोग हुआ है दोस्तों? आर यू, रू। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पांच दोस्त एस आर के जी एम लकड़ी की एक गोल मेज पर परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। मतलब पहले तो आप गोल मेज बनाइए। 5 मित्र है तो 4 ऐसे बैठेंगे। अब पांचवा कोई बीच में किधर से भी बैठ सकता है, ये मानिए पांचवा हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एस आर के, फिर वही दाएं दाएं बाएं वाला कंसेप्ट। मैंने कहा है हमेशा दाएं होगा घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में, और बाएं होगा दोस्तों घड़ी के सुई के दिशा में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है एस आर के दाईं ओर, एस जो है आर के दाईं ओर है, तो एस यहाँ होगा तभी तो आर यहाँ होगा, तभी दाईं दाईं ओर जाएगा। एस जो है दाईं ओर कब जाएगा? जब एस यहाँ होगा। आर मतलब आप देख पा रहे हैं चूंकि एंटी क्लॉकवाइज में दाएं होता है। जी, जी के बाईं ओर बैठा है। जी जो है के बाईं, तो जी के यहाँ तो आ नहीं रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है? आर के और एस के बीच में, तो एस यहाँ है तो के ऑब्वियसली यहाँ होगा। कौन सा बैठेगा? आर। आर जो है के और एस के बीच में बैठेगा। अब हम देखते हैं उससे पहले वाला स्टेटमेंट क्या था? जी के बाईं ओर, जी जो है के बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। जी क्या है क्वेश्चन? एम जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर। जी जो है के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, और यहाँ देख ले हम एम जी के बाईं ओर बैठा है। एम जो है जी के बाईं ओर बैठा है, तो एम यहाँ बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब कह रहा है एम और आर के बीच में कौन सा बैठा है? एम और आर के बीच में, तो आप देख पा रहे होंगे एम और आर के बीच में जो है एम, जी यहाँ नहीं आएगा फिर चूंकि ऑलरेडी यहाँ ए है। एस आर के जी एम, एस एस आर के जी एम। आर दो जगह तो कभी आएगा नहीं, या तो आर यहाँ होगा या आर यहाँ होगा। यही गलत हो रही थी दोस्तों। तो फिर से देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। कोई नहीं, उसको ये है प्रश्न आपका, 5 मित्र को बैठाना है। ये रहा 4, ये रहे 5वां। अब हम इसको देख लेते हैं दोस्तों फिर से। कहा जा रहा है एस आर के दाईं ओर बैठा हुआ है। एस जो है आर के दाईं ओर बैठ गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कहा जा रहा है आर जो है के और एस के बीच में, तो के हमेशा यहाँ होगा, तभी तो आर। हाँ, क्या कर रहा है? आर के और एस के बीच में, के और एस के बीच में, तो के हमेशा यहाँ होगा, तभी तो आर यहाँ बैठेगा दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। आर जो है अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर के और एस के बीच में बैठा, और उससे पहले जी जो है के बाईं ओर, जी जो है के बाईं ओर, तो जी यहाँ आएगा क्लॉकवाइज में। अब कौन सा बचा? एक ही लेटर बचा होगा दोस्तों, एम, तो एम यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एम और आर के बीच में कौन बैठा? एम और आर के बीच में एस बैठा है, यहाँ हमको एस लगा देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ, ये निरूपण से है। यदि m प्लस को निरूपित करता है, a माइनस को निरूपित करता है, b भागा को और c, तो ऐसा प्रश्न को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आप एज इट इज लिख लेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों?
एज इट इज लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। जैसे 25B आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 25B, 5C, 5M, 5M, 5A6। अब जहां जहां जो लगाना है लगाएंगे। तो 25B, बी किसको, बी भागा को रिप्रेजेंट करता है, तो बी के जगह पे भागा दे देंगे। उसके बाद सी गुना को, तो गुने 5। उसके बाद दिया गया एम प्लस को, तो एम के जगह पे प्लस देंगे। उसके बाद दिया गया यहाँ ए माइनस को, तो यहाँ कर देंगे दोस्तों -6। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें पता ही है हम लोग को, जो ब्रैकेट का नियम, पहले क्या करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा। तो सबसे पहले भाग की क्रिया होगी दोस्तों, तो भाग जैसे ही होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। पहला स्टेप भाग की क्रिया कर दिए। दूसरा स्टेप दोस्तों यहाँ होगा गुना की क्रिया। तो 25 25 जोड़ 5 -6, फिर जोड़ की होती है। तो 25 5 30 -6, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्यूब से संबंधित है। अब क्यूब से संबंधित क्या है, आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। आप अभी जैसे ही इसको मोड़ेंगे, इसके मोड़ने के बाद ये कहा गया है, पहले तो क्वेश्चन भी कुछ देख लें जो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, कागज की दी गई शीट को मोड़कर कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। बॉक्स बनाया नहीं जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे ही आप मोड़ेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ 8 के ठीक सामने कौन सा आएगा लेटर, 8 के ठीक सामने 3 आएगा दोस्तों। जैसे ही इसको मोड़ेंगे, फिर 6 के नीचे 6 के सामने 7 आएगा, और वही बात करें तो 2 के सामने 9। तो कोई भी फिगर बनने के लिए दोस्तों एक एक जोड़ा में से जो सामने वाला है दोनों आ जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि कोई एक ही आएगा फिगर बनने का, ये शर्त होता है। तो आप देखिए पहला 7 8 9, 7 8 9, इसका मतलब ए बन सकता है। वही बी की बात करें तो 9 6 2, 9 6 2, दोनों दोनों आ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। बाकी सब बन ही जाएगा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्प में आकृति का चयन करें जो यहाँ कौन सा आएगा। इसमें कुछ नहीं, आपको देखना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, अलग अलग या एक साथ। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा, या इसको घड़ी की सुई की दिशा, या एंटी क्लॉकवाइज जिस दक्षिणावर्त कहते हैं, विपरीत दिशा। ठीक है, इसी में होगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, एरो ऐसे था, ऐसे से जैसे ही ऐसे होगा दोस्त, इसका मतलब है जो क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मूवमेंट है। फिर अगला में भी वही देखे, इसके बाद ऐसे हो रहा है, फिर क्लॉकवाइज, तो अगला क्या मूवमेंट होगा, अगला मूवमेंट ऐसे हो जाएगा दोस्तों, क्लॉकवाइज में ही। जब एरो ऊपर जाएगा तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका स्क्रीन जैसे ही एरो ऊपर जाएगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिनटों में, चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीन व्यक्तियों एबीसी के पास क्रमशः क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, इसको बनाने का तरीका यह है दोस्तों, एबीसी के पास क्या है दोस्तों, 2 रुपया, 2 रुपया का है, 5 रुपया का है, और 10 रुपया का सिक्का है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में, संख्या सिक्का का समान है, इसका मतलब एक्स सिक्का सबके पास हम मानते हैं, और उनके पास कुल कितना रुपया है, 510। तो ये क्या हो जाएगा, 2x जो 5x, अगर जमा करके हम देखते हैं 10x बराबर कितना हो जाएगा, 510। तीनों जोड़ेंगे 5 2 7 10, 17x बराबर कितना, 510, 17 तिया 51, तो x बराबर जीरो का जीरो आ जाएगा 30, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने कहा था जो आपको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, और मैं दे भी रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, अब है दोस्तों यहाँ पे क्या, बॉक्स का है। बॉक्स का क्या है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 9 12 3 ऐसे करके क्वेश्चन है, एक जगह व्हाट है, इसके स्थान पे क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है जो कोई ना कोई रूल फॉलो जरूर कर रहा होगा। ये जो भी बॉक्स है कोई ना कोई रूल जरूर फॉलो कर रहा होगा। अब फॉलो क्या कर रहा है दोस्तों, तो उसको हम देखेंगे यहाँ। तो फॉलो में आपका यहाँ कर रहा है दोस्तों क्या, ये बीच वाला से देखते हैं, पहले तो ये बॉक्स हम बनाते हैं,
तो आपको सही समझ में आए, ये बॉक्स ऐसा ही है, ठीक है। 9, 12 वाट, 12, 14, 50 और है यहाँ 3, 17, 26। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ और कुछ नहीं है, हमको बस ये दिख रहा है 20 से चालू करते हैं अगर, तो 12 कोई ऐसा गुना या जोड़ लगे, तो मैं इसको चूंकि बना रखा हूं इसलिए मुझे पता भी है, तो 12 या 36 है, जैसे ही बीच वाला है इसको 3 से गुना करेंगे। एक मिनट, पेन में दूसरे कलर का ले लेता हूं। इसको जो है, ये जो 12 है दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर वाले संख्या को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अपने। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36 और नीचे है 14, ऐड करेंगे तो ये दोस्तों आपका नीचे वाला संख्या आएगा 50। वही नियम इस पे भी लागू करके देखते हैं, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 17 करेंगे कितना आ जाएगा, 26। इसका मतलब इसमें भी वही नियम लागू होगा, तो यहाँ कितना है 9 और 12, तो 9 इंटू 3 जो 12, ठीक है, तो 29 27 और जोड़ 12 कितना आ जाएगा दोस्तों, 39, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों का क्रम को सही, ये कुछ नहीं है, बस डिक्शनरी में जैसे आता है दोस्तों वैसा ही है। आप देख पा रहे हैं इसमें 3-4 शब्द है, शब्द कौन कौन सा है, तो आप पहला ऑप्शन में दिया गया है ELEGY, इलेगी। दूसरा है दोस्तों, दूसरा भी हम लिख रहे हैं ELEG, इलिगेंट। तीसरा है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, नहीं, तीसरा है 11, सॉरी, क्या है तीसरा, 11, फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा है दोस्तों ELEVEN, 11, और चौथा ऑप्शन है आपका इलाइट। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सब में EL है, इसमें E है, उसके बाद लास्ट वाले में सिर्फ I है। लास्ट वाला में क्या है, हमेशा डिक्शनरी में ABCD में E के बाद ही I आता है, पता है, तो आप एक तो कंफर्म होके चले जो D सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो देखें आप इस ऑप्शन में D सबसे लास्ट वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, तो A और C में है, इसका मतलब B और D आपका आंसर तो होगा नहीं। अब चलते हैं इसमें फिर देखेंगे तो ELE तीनों में क्या है, समान है, फिर 2 में G है और लास्ट में क्या है, V, तो G के बाद हमेशा V आएगा, इसका मतलब 4 के बाद जो ऑप्शन आएगा हमेशा 3 तो आएगा ही आएगा। अब हम देखते हैं अगला क्या है इन दोनों में, तो G, ELEG, G तक कॉमन है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये दोनों में ही पहले कौन आएगा, तो जिसका लेटर पहले से आएगा डिक्शनरी में वही पहले आता है, हम सभी लोग बचपन से डिक्शनरी पढ़े हैं, तो Y से पहले A आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से पहले 2 आ जाएगा, यही है 2 1 3 4, आपका आंसर जिस ऑप्शन में भी है होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर दें, ठीक है, या ठीक है आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ वही, तो नेक्स्ट प्रश्न है जूतों का वही संबंध चमड़ा से है, एक मिनट, जूतों का वही संबंध चमड़ा से है, कहाँ गया, जो शर्ट का संबंध किससे है, तो जूता चमड़ा का बना होता है तो शर्ट कपड़े का बनेगा दोस्तों, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी जरूर बताएंगे दोस्तों जो आपको वीडियो और समझ में कैसा आ रहा है, अगर कोई सवाल नहीं भी समझ में आया तो कमेंट में आप बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको दोबारा सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैंने जो बताया था अल्फाबेट से संबंधित उसी प्रकार का है आपका न्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों है निहार को क्या लिखा जाता है, इसमें बार बार चीजों का कंफर्म नहीं होंगे, निहार को क्या लिखा जाता है, दिखाया गया है JUTMD। अब देख ले 14, ये 14 है और ये कितना 26 आता है, प्लस 12 का अंतर है, I9 है और ये कितना 21, तो इसमें भी प्लस 12, 12 9 21। इसी प्रकार हम दूसरा भी चेक कर लेंगे, हालांकि पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका टाइम बहुत किल होगा, तो एग्जाम में आप
एक बार कंफर्म करेंगे, फिर आंसर में अगर कंफ्यूजन हो तो फिर बार बार चेक करेंगे, ठीक है। बी 22 होता है, 22 4 26 और ये 8, तो यहाँ भी +12 का अंतर है, यहाँ 9 और 12, यहाँ इसका मतलब जो है सो +12 का अंतर सब में चल रहा है। तो आपका क्या है क्वेश्चन यहाँ दिखाया जा रहा है दोस्तों, क्या आप देखें यहाँ क्वेश्चन है जो जर्म्स को उसमें कैसे लिखा जाएगा, GERMS, GERMS, जर्म्स को कैसे लिखा जाएगा। तो +12 इसका वैल्यू होता है 7, जैसे ही +12 करेंगे 12 7 19, 19 एस के लिए आता है। तो जो भी आंसर आपका एस से शुरू हुआ होगा, टी वाला तो होगा नहीं दोस्तों। अब देख ले, एस वाला 3 ऑप्शन है, ई के लिए 5 होता है, 12 5 17 मतलब क्यू, ठीक है। एस क्यू वाला आपका आंसर हो जाएगा, तो 2 में तो है ही नहीं। हमेशा आपका समय बचाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 2 बार चेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी तरह से संबंधित है। रिजेक्ट को 57 लिखा जाता है, REJECT। रिजेक्ट को कितना लिखा जाता है, 57। आप देखेंगे क्या, रिजेक्ट के लिए आर के लिए 10 आता है, इसको तो आप बार बार लिख के याद कर ले। ई के लिए 5 आएगा, जे के लिए 10, ई के लिए फिर 5 और सी के लिए 3 और टी के लिए 20। सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो आता है 61, लेकिन यहाँ दिया गया 57, इसका मतलब -4 हो रहा होगा, तभी तो ये 57 आया। क्योंकि दूसरा ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ही लगता है। उल्टा भी करेंगे और मानिए अपोजिट करके चलते फिर भी आंसर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं पॉइजन को कैसे लिखा जाएगा, POISON, पॉइजन। P के लिए 16, O के लिए 15, फिर से प्लस करना है, I के लिए 9, S के लिए 19, O के लिए कितना 15 और N के लिए 14 होता है दोस्तों। जब ऐड करेंगे इसको तो 16 15 13 31 और 9 कितना 40 इधर हो गया, 3 3 करके ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 15 29, 29 9 38, 38 10 38 10 48, तो ये आपका आएगा कितना 88 आ जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कितना आ गया 88, 88 आपका आ गया। अब 88 में क्या अगर 4 माइनस करके देखते हैं तो क्या आंसर आता है, तो जैसे ही करेंगे तो 84 आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना हमारा 84, लेकिन 84 कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमको 85 उसके निकटवर्ती दिख रहा है, इसलिए इसको लगा दे रहे हैं, लेकिन 84 ही आना चाहिए था। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो उसी अक्षर मतलब अक्षर समूह को एकदम पूरी तरह आपको करना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम आपका अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम इसको एक किए हैं, ठीक है। EZU क्या लिखा गया है, EZU, EZU को क्या कहा जाता है, GCY, GCY। अब देखिए ये 5 है, ये 7 होता है, तो +2 हो रहा है दोस्तों, इसमें 26 और तो 3 पे जा रहा है तो +3 हो रहा है, यहाँ पे कितना है 21 और 25 तो +4। वो उसी तरह ये भी फॉलो करेगा, NHB के बाद व्हाट लगा दिया गया है, +2 लिखेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 14 2 16, 16 पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों, P। एक ही बार में आंसर, हालांकि चाहे तो बना सकते हैं, आंसर आपका एक ही बार में P से शुरुआत वाला एक ही ऑप्शन है B। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यहाँ तक तो आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न भी आपको मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 1 मिनट, 5 नंबर है क्या, हाँ, चूंकि इसको कंप्लीट करना ही करना है। आ गया, अब आपके स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख पा रहा होगा दोस्तों, तो 22 ये दिख पा रहा है। अब है डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर। तो डॉक्टर का ही जो विशेष रूप है, डॉक्टर में जो हृदय हृदय से संबंधित रोग है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट दोस्तों। डॉक्टर के अंदर ही आ जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट, अगर ये कार्डियो है तो ये डॉक्टर है। अब प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, तो ऐसा वाला फिगर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन दोस्तों दिख रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर, 67 70 76 85 और आगे क्या होगा, तो यहाँ देख पा रहे हैं +3 हो रहा है, 67 3 70 +6 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों +9 है, तो अगला जरूर +12 होगा, जैसे ही +12 करेंगे तो 97 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 97। क्योंकि समय बहुत कम है, समय बिना गवाए मैं डील कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा तेजी तेजी चल रहे हैं दोस्तों।
बाकी आप अगर कमेंट में कहेंगे तो मैं स्लो स्लो भी इन चीजों को बता सकता हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें कह रहा ऐसा जब भी ये कहा चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है, चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इसमें ये कहा गया है जो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका आंसर जो है, जिसमें मतलब कौन से चित्र में ये वाला ऑप्शन सम्मिलित है दोस्तों। तो जैसे ही इसको हम चेक करते हैं सम्मिलित किसमें है दोस्तों, तो आपका इसमें आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। आप देखें जो ऊपर से तो सर्कल टाइप का तो एरो है ही है, ठीक है। अब नीचे तक आया है, नीचे तक कैसे, ऐसे आया है दोस्तों। तो बीच में तो जुड़ नहीं रहा, क्योंकि पॉइंट बीच में जुड़ना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। और घुमाने, चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है, दे दिया गया है, लेकिन चूंकि घुमा हुआ ही आंसर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, अगर दूसरा ऑप्शन इसमें देखते हैं तो इसमें बीच वाला लाइनिंग नहीं है, इसमें देखते हैं तो ये चिन्ह ये बीच वाला में ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर दोस्तों बी ही होगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप दोस्तों इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। एच एस डैश डैश पी एस डैश डैश पी सी, ठीक है। इसको हमेशा आप पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 4 4 के जोड़ों में हो सकता है। और दिख भी रहा है पीएस पीएस कई बार, इसका मतलब रिपीटिंग में इसमें होता है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप इसमें देखेंगे लास्ट में सी है, इसका मतलब यहाँ सी हो सकता है, हम लेके चलते हैं यहाँ भी सी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या, एच पी 2 नंबर पे पी है तो यहाँ पी, यहाँ 1 नंबर खाली है तो यहाँ एच हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा रिपीटिंग से संबंधित है। यहाँ 1 नंबर पे एच पी और एस सी हो सकता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं पी पी सी एच सी एच एस, यही आपका आंसर पी सी एच सी एच एस, ए नंबर ऑप्शन आपका है दोस्तों सही। तो आप देख पा रहे हैं